Hari Om Ji, Pranam everyone, welcome back. Krishna. We'll start. Sadashiva-Samarambham Shankaracharya-Madhyamam Asmadacharya-Paryantam Vande Guru-Paramparam. Shruti-Smriti-Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat-Pada Shankaram Loka-Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya-Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So we are doing Atma Bodh and we are seeing 20th verse. We finished the 20th verse. The topic has been Adhyasa. Adhyasa means superimposing one on another. And what has been superimposed? What gets superimposed is by nature a false perception. What it is superimposed on is real. In other words, वेदांत का आधार अध्यास पे टिका है. अध्यास का अर्थ है किसी आश्रित किसी वस्तु को, किसी सोच को, किसी नजरिए को एक आश्रय है जिसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही एक वस्तु को छापा जा रहा है उसी के ऊपर. जब आप उसके ऊपर उस वस्तु को देखने लगते हो तो आपको आश्रय नहीं दिखता है. जो ऊपर वस्तु रखी है सिर्फ वही दिखती है. सत्य ये है कि वी आर ऑल कॉन्शियस बीइंग्स. हम जीव हैं, प्राणी हैं, चैतन्य भूत हैं. मीन्स हम में एक
चैतन्य स्फुरित है। वी आर ऑल सेल्फ अवेयर बीइंग्स। चैतन्य स्फुरित होना मीन्स अ नोइंग प्रिंसिपल, जानने वाला। चैतन्य का अर्थ क्या है? कि जो भी उसमें है, रखा हो, वो उससे इल्यूमिन होता है। चेतना किसे कहते हैं? What is चेतना? As the word itself, it is something which is enlivening, जागृत, illumining. In English, it's very easy to explain or say consciousness. ये लेकिन consciousness किस स्वभाव से है, कैसी है, क्या है, कहाँ है? कॉन्शियसनेस हमको सब अपने में दिखती है। ये चेतना हमें कहाँ दिखती है? अपने में दिखती है। मैं हूं, और मैं कैसी हूं? मैं चित हूं, चित स्वभाव हूं। आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम अवेयर, आई नो माई सेल्फ, आई एम इन नॉलेज ऑफ हु आई एम। मुझ में कुछ ज्ञान का एक अनुभव है। जस्ट स्टिक टू दिस लाइन। मुझ में एक ज्ञान होने का एक अनुभव है। क्या ज्ञान है? वो अभी विषय है विचार का, मगर मुझ में ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? मैं हूं का ज्ञान है। ये ज्ञान तो मुझे कोई सपोर्टिव नॉलेज नहीं देता। Nobody else gives me this forced belief that you are existent. If I am alive today, if I am breathing, if I'm thinking and feeling and talking and wanting and etc., all of this is an attribute of I. मैं हूं। ये शब्द सुनने में वाक्य इनर्ट भी लग सकते हैं, और अगर हम इन शब्दों को ध्यान से अंदर आने दें तो इन शब्दों में ही इनका डायरेक्शन छुपा है। दिखा रहे हैं, किस तरफ अंकित करते हैं? Where do they point to? I am. Whole day we have lived. What did we live as? We lived as a individual holding the knowledge I am. मैं हूं। ज्ञान है ये। It's a very important point. मैं हूं, मुझे कोई और नहीं बता रहा। मुझे किसी और की प्रेरणा नहीं चाहिए समझने के लिए कि मैं हूं। I do not need any other means of knowledge. मुझे कोई और नहीं आके इशारा कर रहा, अच्छा उठो तुम हो। The minute I have woken up, मैं हूं। मैं हूं ज्ञान है। What is मैं हूं? ज्ञान है। ये ज्ञान क्यों है? कैसे है? क्योंकि ये चेतना में बोध है। चेतना में ही, it's in my consciousness that I have this knowledge. Due to my consciousness, I have this knowledge that I am. यहां तक तो हम सब साथ हैं। That मैं हूं, ये जो बात है, ये आश्रय ले रहा है। ये किसके कारण ये बोध हो रहा है मुझको? मैं हूं। What is the reason of this? क्यों हो रहा है मुझको ये बोध कि मैं हूं? Because of my consciousness. चेतना है।
वो चेतना में, वॉच दिस वर्ड, चेतना है, उस चेतना में मैं हूं, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है। आपने डिकोडेड द वर्ड्स। क्या है? चेतना है। दैट इज कॉन्शियसनेस। आई एम कॉन्शियस। इस चेतना में ज्ञान स्फुरित हुआ है। स्फुरित मीन्स बोध हुआ है। देयर इज अ सडन रिकग्निशन। ज्ञान है। किसका ज्ञान है? मेरे होने का ज्ञान है। ये मेरे होने का जो ज्ञान है, इसका आश्रय क्या है? हाउ डिड दिस ज्ञान हैपन? Happened because there is a enlevening principle। जानने वाला एक, इसको तत्व भी नहीं कह सकते, ये जानने वाला जो जानवाता है, in the presence of whom, in the presence of which whatever falls वो प्रकाशित होता है, इल्यूमिन होता है, लाइटन होता है। जैसे होता है ना, अंधेरे में हमने एक मैच स्टिक जलाई तो अंधेरा क्या हुआ? लाइट हो गया। जैसे ही वो लाइट हुआ, थोड़ी देर के लिए अब दिखने लगा। जब दिखने लगा तो मतलब क्या हुआ? बोध हुआ। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, यहाँ टेबल है, यहाँ मंदिर है, यहाँ कबर्ड है। बोध हुआ वस्तुओं का। व्हेन आई से वस्तुओं का मतलब बोध हुआ अब हमारा वैरायटी का, प्लुरैलिटी का। मैं इज नथिंग बट ज्ञान रूप। चैतन्य क्या है? व्हाट इज चेतना? इसको अगर हमको पकड़ना है, विचार से समझना है, देखना है, ये चेतना मेरे को किसी और की तो समझ कभी नहीं आ सकती। दैट वी ऑल अग्री ऑन। दैट समवन इज अलाइव इज ऑल वी कैन से। We can see who's alive because they are also moving and walking, talking like us. जो प्राणी हिल रहा है वो प्राण उसका व्यापार कर रहा है, वहां हमको चेतना दिख रही है, क्योंकि वो प्राणी कह पा रहा है मैं भी, मैं भी। बट मुझे कैसे बोध हो रहा है कि वो भी और मैं भी? वो उसकी चेतना से नहीं हो रहा, वो अपनी चेतना से हो रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ मी, who in whom this consciousness is expressing. It's illumining whatever falls in it. And whatever falls in it, अब कॉन्शियसनेस का स्वरूप और स्वभाव वो सिर्फ एक लाइट के जैसा है, प्रकाश है। वो एवर प्रेजेंट प्रकाश है, लाइक सन। इट इज एवर प्रेजेंट। बट व्हाट हैपेंस? इन स्पेस देयर इज डार्कनेस। मगर वहां पे भी लाइट तो है, सनलाइट तो, सनरेज तो सब जगह है। मगर स्पेस में तो अभी डार्कनेस है। मगर जहां जहां प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स इल्यूमिन्ड हो रहे हैं। दे आर फॉलोइंग इन द path of the rays, sun rays. Sun rays are everywhere, spread everywhere. उसमें अगर एक मीटियोर भी आ गया गिर के, और वो मीटियोर भी इल्यूमिन हो गया, इन द सेम वे कॉन्शियसनेस व्याप्त है, चेतन है। मगर यहां पे क्या हो रहा है? उसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, जो ऑब्जेक्ट इल्यूमिन होने लगा। Am I too descriptive or am I able to make sense? Is it okay? यहां पे क्या हो रहा है?
ये चेतना है। इस चेतना में मैं, वर्ड सुनिए, मैं हूं। हूं, हूंकार में, हूंकार में क्या है? दैट साउंड ऑफ हूं, एक जो ध्वनि निकलती है, हूं, वो हूं। तुम हूं नहीं कह सकते। आप हूं, आप हो। मैं हूं। ये जो आप हो, वो पहले आता है कि मैं हूं पहले आता है? मैं हूं पहले आया। मैं हूं आधार है आपके होने का। आप हो कब मुझे ज्ञान हुआ? जब ज्ञान हुआ कि मैं हूं। When the knowledge occurred, I am, now the knowledge also occurred, you are also. You are also there. I am, you are also. But the knowledge can never be that you are, but I am not. क्योंकि ज्ञान का लोकस कहां है? ज्ञान चेतना में हो रहा है। और ये चेतना कहां है? Where is the consciousness? It is everywhere, ever present. मगर यहां पे उसको एक लोकस मिल गया, जहां पे है सब जगह। आश्रय वो सब जगह है, मगर उस आश्रय में एक मीटियोर आ गया, एक प्लैनेट आ गया। उस मीटियोर या प्लैनेट या स्टोन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, स्टार्स जो हमको दिखते हैं। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? बिकॉज ऑफ दैट एवर प्रेजेंट सन रे, दिस मीटियोर is now illumined, but call it funny, call it ironic, मीटियोर को नहीं पता कि ये लाइट उसकी अपनी नहीं है। मीटियोर जो लाइट अप हो गया, जो एकदम से हमको प्रकाश हुई ना, स्पेशली इन हिल्स यू सी, कभी कभी स्टार्स आर, स्काईज में से स्टार्स फॉल। व्हाट इज दैट इवेंट कॉल्ड? व्हेन द मीटियोर्स आर रशिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो वो पूरी ट्रेल्स दिखती है। वो जो दिखती है हमको, उस मीटियोर को नहीं पता कि उसकी वो लाइट है। शूटिंग स्टार, राइट, द शूटिंग स्टार्स, उनको नहीं पता कि ये लाइट उनकी नहीं है, उनको प्रकाशित हो रही है। वो प्रकाशित हो रही है, वो दे आर इल्यूमिन्ड, बट द लाइट इज नॉट देम एंड दे आर नॉट इन लाइट। मीन्स वो लाइट नहीं है। आई एम रिफ्रेजिंग माई वर्ड्स। उन्हें नहीं पता कि वो इल्यूमिन हो रहे हैं, तो वो क्या समझते हैं? नाउ हियर वी आर कमिंग टू अध्यास। तो वो क्या समझ लेते हैं जब उन्हें दिखता है कि अरे लाइट, 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 एक दूसरे को भी देखते हैं, लाइट, तू भी लाइट, मैं भी लाइट, हम सब लाइट, 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 लाइट। जब लाइट, 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 लाइट दिखती है तो उसको क्या लगता है? मेरी लाइट है, मैं ही लाइट हूं। क्योंकि उसको सोर्स नहीं पता कि ये लाइट कहां से आ रही है। जब उसको ये सोर्स नहीं पता, तो वो अपने आप को ही सोर्स ऑफ लाइट मान रहे हैं। लेकिन वो जो अपने आप को सोर्स ऑफ लाइट मान रहे हैं, उसका अपना लाइट है क्या ये? मीन्स if you remove that source of light, they should be lightening by themselves. ऐसी क्या वस्तु है जिसको अगर हम हटा दें तो इसकी लाइट भी हट जाएगी? अगर ये इसकी अपनी स्वयं की लाइट है तो वो हट नहीं सकती, कोई नहीं हटा सकता। अगर मेरे होने का बोध, मैं हूं में, ये स्वयं अपने आप में सत्य है,
स्वयं अपने आप से ये प्रकाशित है, उसका स्वयं प्रकाश है, तो वो हट नहीं सकता। मगर अगर हम एग्जामिन करते हैं, तो ये जो मैं हूं है, दैट होल नॉलेज ऑफ मैं हूं इज लाइक द शूटिंग स्टार का अपना नॉलेज। ये मैं हूं मेरा सिर्फ देह मन बुद्धि आश्रित है ज्ञान। मैं हूं मैं, इसको विस्तार करो तो व्हाट इज दिस मैं हूं? मैं हूं इज दिस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एग्रीगेट। यही है, ये तत्वों से बना हुआ शरीर और ये स्थूल तत्वों से बना हुआ अंतकरण, इन सबको जोड़ने वाला जो ये प्राण संचलित हो रहा है, एंड थ्रू दैट व्यापार ऑफ the pran and the indriyas, there is a functioning of a life that is expressing. I attribute that to myself. मैं कर रही हूं, मैं सुन रही हूं, मैं सोच रही हूं, मैं बोल रही हूं, लेकिन ये सारा व्यापार जो हो रहा है, ये मैं आश्रित हो रहा है। मैं का बोध और इस व्यापार का बोध भिन्न है। They can be separated, क्योंकि this entire expression is आरोपित on मैं हूं, मैं का ज्ञान। that मैं का ज्ञान ज्ञान रूप है। मेरे होने का मुझको ज्ञान है। इस मेरे होने का ज्ञान तो मैं सत्य है, लेकिन मेरे होने के ज्ञान में जो मैं सोच रही हूं कि मैं ये हूं, वो आरोपित है। जो आरोपित है वो फॉल्स है। जो आरोपित है उसको अनारोपित किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि वो इसके आश्रित है। Must be clear, I'm hoping. Consciousness, we all know in English is easy, but it is very distant knowledge when you understand it in English. Consciousness, I am. आपके, मुझे नहीं पता आपके अंदर कोई तारों की फ्रीक्वेंसी चलती है क्या जब भी आप सुनते हो आई एम कॉन्शियसनेस? कुछ 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 जैसे तानपुरे की फ्रीक्वेंसी चलती है ना, आई एम कॉन्शियसनेस इन मी, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल दिस इज अलाइव। कुछ अंदर कोई तारे हिली, मगर आप चेतन हो। चेतन मैं हूं, आई एम चेतन। क्योंकि चेतन नहीं है तो मुझे बोध नहीं है कि मैं हूं। प्रमाण क्या है कि मैं चेतन हूं? If sorry, if you remove the chetan, if possible, think for a moment, if it can be removed. If you remove that chetan, will we have the knowledge? मैं हूं, यही प्रमाण है। चेतन इज द प्रमाण। और इसमें क्या आरोपित हो रहा है? चेतन को अगर मैं हटा दूं तो मेरा सारा अस्तित्व चला गया। Wherever sunrise are everywhere, but wherever the object has not fallen, there is no object perceived. In the same way, consciousness is expressing everywhere. मगर उसकी, how do I say that? उसकी ever present consciousness में एक स्फूर्ति, मैं ये देह हूं, मेरे जन्म से जो मेरे को ये स्फूर्ति हुई है, उत्पन्न हुई है, मैं हूं। ये जो मैं हूं, मैं जो हूं के साथ मैंने सब जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? मेरा शरीर अगर फीमेल है तो मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं, मैं बालक हूं, मैं युवक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं भारतवासी नहीं हूं, मैं सो एंड सो की बेटी हूं, मैं सो एंड सो की पत्नी हूं, मेरे सो एंड सो बच्चे हैं, मेरे सो एंड सो ग्रैंड बच्चे हैं, मेरे नेबर्स ये हैं, मेरी पूरा विस्तार है ये।
दिस विस्तार ऑफ नॉलेज, ये सब ज्ञान है, ये सारा ज्ञान है मेरा, ये ज्ञान के रूप में मैं जानती हूं। अगर आप इस ज्ञान को मेरे से हटा लो, इंस्टेंटली मेरे को आपकी स्मृति हट जाएगी, आपका परसेप्शन हट जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल हैव अल्जाइमर्स? कॉन्शियसनेस है, मगर क्या हुआ उधर, उनके अंदर अंतःकरण में क्या हुआ? वो जो मैं हूं का होने का जो बोध है, उससे जो सारी कड़ियां जुड़ गई थी इस जीवन में, और ये सब मैं और मेरे में आ गए थे, वो कड़ियां अब मैं में स्फुरित नहीं है। What happens? Have I made sense? क्या हुआ? वो तो है जीव, उसको मैं हूं का बोध है, लेकिन हूं में जो हूं का परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट होने लगा, क्योंकि उपाधि हमारी डिस्टॉर्ट हो रही है। वो जो हूं बैठा है मेरा मैं में, ये मैं हूं के अंदर जो परछाई बैठ रही है, जो आरोपित हो रही है, which is overshadowing, which is over, which is shadowing, which is superimposing is the only right word really speaking. जो superimpose हो रही है, मैं में जो मेरी ही होने की जो superimposition हो रही है, that superimposition is distorting because the उपाधि जहां पे ये मैं मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उपाधि ही डिस्टॉर्ट हो रही है। एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, वो सारी कड़ियां जो हम जिसको हम एक व्हेन हम लोग सोच नहीं सकते द लेवल ऑफ ग्रेटफुलनेस इज अ स्मॉल वर्ड। जब हमें ये समझ में आने लगे कि कितने ही निमित्त बनते हैं या कितने ही कारण हैं हमारे जीवन को रोग फ्री रखने के लिए, भोगी रखने के लिए, कितने ही ऐसे कितने कारण हो सकते हैं that the body can have n number of problems, our minds can have n number, अंतःकरण ही हमारा अगर डिस्टॉर्टेड है तो हमको जो भी बैठेगा वो डिस्टॉर्टेड दिखेगा। Now as a result of which, एक बार डिस्टॉर्शन की हमें इमेज बन गई हमारी, this is what people call in the world as superiority, inferiority, etc etc. एक बार हमारी अपनी distorted image हो गई, if someone has low self esteem about themselves, तो उनकी सारी फ्यूचर प्रक्रिया पूरे जीवन की उसी पे आधार रहती है of what value they place to themselves, because वही उस चेतन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही चेतन रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप क्या इसके कॉन्शियसनेस के माध्यम से इसमें क्या बैठ रहा है, that what is sitting on it, getting imposed on it, because of which all this that I think, वो कड़ियां मेरी जो जुड़ी हैं इस जीवन को, जिसको मैं और मेरे समझ के जी रही हूं, this entire thing is what शास्त्र says, ये आरोपण है। और आज एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है, हम अगर समझें तो क्लियर है, ये भेद क्लियर है। हाउ इज इट क्लियर? एक आश्रय है, देयर इज अ सबस्ट्रेटम, देयर इज एन अधिष्ठान, देयर इज अ बेस विच इज एवर प्रेजेंट चेतना, जो मैं सोती भी हूं तब भी वो नहीं सोया। आई एम रिपीटिंग, एक बेस है मेरे अंदर ही, क्योंकि एज आई जस्ट एस्टैब्लिश्ड, आपकी चेतना को मैं नहीं टच कर सकती, आपकी चेतना से मुझे मेरे होने का अनुभव नहीं होता,
मेरी चेतना से मुझे होने का मेरे को अनुभव है, आपको जो आपकी चेतना एक्सप्रेस हो रही है उससे आपको होने का अनुभव है। लेकिन आप और मैं अपने आप को अलग-अलग समझ रहे हैं, तो क्या चेतना अलग-अलग है? वो चेतना तो सेम है। तो आप और मैं जो आप क्यों सेम है? व्हाई डू वी से सेम है? ऐसे हम थोड़ी मान लेंगे, वी आर वेदांतिक स्टूडेंट्स। वेदांता ने हमें कहा हर बात पूछो, तो हमने पूछ ली। अरे ये क्या बात हुई? आपने बोल दिया तो हम मान जाएंगे कि अरे आपकी और मेरी चेतना सेम है। बताइए तो कैसे सेम, कैसे आपको कैसे लगा कि ये सेम है जब आप मेरी चेतना समझ ही नहीं सकते? है ना? उल्टी बात कर लो। आप मेरी समझ, आप ही ने तो बोला अभी कि आप मेरी चेतना समझ नहीं सकते, तो आपको कैसे पता कि आपकी और मेरी चेतना सेम है? क्योंकि आपको आपके होने का बोध और मुझे मेरे होने के बोध में कोई अंतर नहीं है। नॉट इवन ग्रेडेशन। Each one of us is self-assertive with the same degree. There is no तारतम्यम, there is no gradation here. कि आपको आपके होने का ज्यादा अनुभव है और मेरे को कम है, या मेरे को ज्यादा है आपको कम है। हम सबको सेम एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ असर्शन है। हम सबको उसी डिग्री का मेरे होने का है। और यहाँ पे वो ना रंग देख रही है, ना रूप देख रही है, ना उम्र देखती है, ना रिलीजन देखती है, ना ना कास्ट देखती है, ना स्थान देखती है। अमेरिकन भी बोलता है जी मैं हूँ, चाइनीज भी बोलता है मैं हूँ, वो कोरिया में बैठा भी बोलता है मैं हूँ, भारत में बैठा है मैं हूँ, और वो कहाँ अफगानिस्तान में बैठा बोलता है मैं हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठा बोलता है मैं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? जब अफगानिस्तान ने बोला मैं हूं, अमेरिका ने कहा तुम नहीं हो। जब भारत ने बोला मैं हूं, चाइना ने बोला तुम कैसे हो, मैं हूं। मगर मैं हूं का भेद किसी का फर्क नहीं है। तो फर्क कहाँ आया? जब सब सो गए, आप भी सो गए, मैं भी सो गई, तो ये हूं का डिफरेंस तो गायब हो गया। ना वो अफगानी बोल रहा है कि मैं अफगानी हूं, ना मैं भारतीय बोल रही हूँ कि मैं भारतवासी हूँ, ना वो अमेरिकन बोल रहा है कि मैं अमेरिकन हूँ, ना वो चाइनीज बोल रहा है कि मैं चाइनीज हूँ। हमारी भाषाएं गायब हो गई। वो अपनी चाइनीज भाषा में बोलता है मो, अमेरिकन बोलता है आई एम एग्जिस्टेंट, इंडियन बोलता है, भारत हिंदी में बोलता है, इंडिया में तो बहुत भाषाएं हैं, तो हर भाषा में हर कोई बोलता है वो पंचो, तो पंचे, अहम अस्मी, संस्कृत वाला बोले अहम अस्मी, पंजाबी कैसे बोलेगा? मैं पंजाबी कैसे बोलेगा? मैं भी हूँ। नहीं, मैं भूल गई, बहुत प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ। पंजाबी भी बोलेगा मैं, लेकिन सबकी मैं हूं में कोई तारतम्यम नहीं है। नो ग्रेडेशन। ईच वन ऑफ अस इज सो श्योर ऑफ दिस नॉलेज, देयर इज नो डाउट इन अस। मैं क्या हूं लेके मुझे सब डाउट है कि मैं अच्छी हूं कि बुरी हूं। मैं कभी तो अच्छी हो जाती हूँ, कभी बुरी बन जाती हूँ। किसी के साथ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, कोई मुझे देवी समझता है, कोई मुझे असुरी समझता है, कोई कहता है यार इससे बुरी तो मैंने कभी जिंदगी में देखी, कोई मिला ही नहीं मुझे। इतनी अजीब लड़की है ये, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। ना तो इसको सारा, उसके लिए तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी विलन हूँ। इससे बुरा कोई कैरेक्टर ही नहीं पैदा हुआ मेरी और ये मेरे जीवन से निकल जाना, मेरा जीवन सुख शांति से भर जाएगा। और उसी को लेके दूसरा कहता है ये मेरे जीवन से निकल जाए ना तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? मैं हूं का परसेप्शन होने में किसी को कोई संशय नहीं है। मैं क्या हूं में किसी को श्योरिटी नहीं है। कोई 100% आज तक नहीं कह सका मैं तो यही हूं। जो जिसने कहा कि मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ या बोलता हूं, उसने जीवन में पता नहीं भगवान भी क्या है, द मिनट यू से समथिंग उसको उसका उल्टा प्रूव करना ही होता है। तुम बोले जी मैं बहुत सत्य हूँ, युधिष्ठिर ने बोला जी मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं तो कभी अधर्म करता नहीं,
भगवान ने एक ऐसा उसके सामने रह के, उनके सामने रह के, युधिष्ठिर के सामने रह के भगवान ने ऐसी सिचुएशन रची कि युधिष्ठिर को भी अधर्म की तरफ देखना पड़ गया। करूं, एक विचार तो आई गया। Isn't that a fact? करण ने बोला मैं बहुत दानी हूं, सर्टन था वो, मैं तो पूरा जीवन मैं बड़ा दानी। भगवान ने एक ऐसी सिचुएशन दे दी, प्रूफ, विल इट होल्ड? इट्स अ चेंजेबल थिंग। आज तक दानी हूं, कल हूं नहीं हूं पता नहीं। आज तक मैं धार्मिक हूं, कल हूं नहीं हूं पता नहीं। जो बदल सकता है, एम आई मेकिंग सेंस? जो बदल सकता है वो आरोपित है। कैसे पता चला? क्योंकि जब हम सब सो गए, जो आज इतना असर्ट करके हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, अब तो हो गया, सूर्यास्त हो रहा है, थोड़ी देर में हम सब अब एक ही अवस्था में जाने वाले हैं, लय में जाएंगे। जैसे ही हम लय लेंगे, ये सारा मेरा बोली भाषी, उसे चाइनीज में बोला था, पूरा दिन व्यापार किया उसने, वो वहां बैठ के दूसरी भाषा में पूरा दिन व्यापार किया, ये यहाँ बैठ के मैंने पूरा दिन व्यापार किया उस दूसरी भाषा में। पूरा व्यापार में हमारा एक संसार गुथा हुआ था। मैं थी, मेरे थे, मेरा परिवार था, मेरे दोस्त थे, हम सब ने मैं को वैसे ही असर्टिव फील किया, जाना अपने आप को होने का, changeless. But the minute I fall into sleep, तो क्या रह गया? ये जो रह गया, ये रह जो गया है, ये अब सिर्फ विचार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अनुभव सिद्ध है। तो विचार सिद्ध मुझे क्या करना है? ये जो पूरा दिन मैंने मैं हूं करके बिता दिया है, ये मैं हूं किसके आश्रय पे था? ये जगत के आश्रय से मैं हूं नहीं था। My existence was not because the world exists. I proved it in the beginning only in the class. Shastra helped us to say that the world is not confirming my presence. It's not the world who's affirming to me that you are. I can't affirm to you, you are. फिर तो बहुत ही अच्छा होता, because the hospitals would be empty. Why? उसके उसके जो प्रियजन है, वो सब तो कह रहे ना, you are, you are, you are. समझ में आया? ये तर्क उल्टा था, जिसको नहीं समझ में आया, रिपीट। ये तर्क उल्टा है, व्यतिरेक है, व्यतिरेक न्याय है। क्या है कि अगर किसी और के कहने से मेरे होने का मुझको अफर्मेशन मिलता तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सृष्टि में सबके लिए कोई ना कोई है कहने वाला। आप हो तो हॉस्पिटल्स तो खाली होते हैं ना सारे। क्यों? बिकॉज उसको कहने वाला यू आर, तो उठ के जाग जाए, चल पड़े। मगर खुद का बोध है, ये मैं हूं होने का मेरा बोध है। तो इस पे क्या हो रहा है? मैं क्या हूं का मुझे जो आज बोध हो रहा है, क्या ये व्यतिरेक, क्या इसका स्वभाव बदल सकता है? ये मुझे विचारना है, क्योंकि ये बदल रहा है। मैं जानू ना जानू, ये बदलता है। मेरे अनजाने भी ये तो बदला ही है। लाइक आई सेड इन द लास्ट क्लास, नो, पासपोर्ट वाले कहते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस। अरे भाई, मैंने सोचा, मुझे तो लोग कहते रहे आप तो अभी भी वैसे ही दिखते हो। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी, अच्छा मैं तो बदली नहीं। वो पासपोर्ट सच्चाई दिखा देता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस मीन्स बदल गए हो। मैं हूं में तो मुझे कोई बदलाव ही नहीं दिखा। मैं तो ये मान के चल रही हूं, मैं तो अभी भी वैसी ही हूं जैसी पहले थी। Are the connections, dots getting connected? Now here what has he said? We are spending, this is the third class we are doing on our open. At the risk of you getting bored, I am expressing it again. What is this आरोपण? ये डिसर्नेबल है। आरोपण बहुत आसान है डिसर्न करना, शास्त्र कहता है, लेकिन हमें उसके लिए एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, अंतकरण की दृष्टि है।
ये बाह्यकरण से नहीं दिखती। Our eyes and our ears and our tongue and our senses and our व्यवहार and our व्यापार will not help us. ये वहां तक नहीं पहुंचते। हमारे पास एक ही है जो वहां तक पहुंचता है, और वो है विचार की स्थिति में, मीन्स अपने अंतकरण को शांत रख के उसमें हलचल कम से कम हो। कोई समय दिन का ऐसा होता है जब हमारा मन बिल्कुल थोड़े पल के लिए, everybody experiences this, and as when we were children, I remember सबने, ये भारत में तो सबने सुना है, बाहर का मुझे नहीं पता, सबने सुना होगा कि बड़ा ध्यान रखो आप कभी क्या बोलते हो, भगवान दिन में एक चीज तो तथास्तु कर ही देता है सब। कौन सा टाइम होता है जब आपका मन बिल्कुल एकाग्र में शांत है, चाहे वो एक पल के लिए है। एक पल से ज्यादा हमारे को आदत नहीं है, इसलिए वो बिखर जाता है, मगर है सब, इट्स अवेलेबल टू एवरीबडी। नाउ एट दैट पॉइंट, अगर हमारे अंतकरण की दृष्टि स्थिर है, स्थिर मतलब लाइक दे सेड द एग्जांपल ऑफ अ फ्लेम इन अ विंडलेस प्लेस, जो जहां हवा नहीं चल रही वहां फ्लेम की वो लॉ कैसी है, बिल्कुल उसको ऑक्सीजन तो है, तो बिल्कुल बहुत हल्की सी ऐसे, वैसे ही अगर हमारे अंतकरण में ये सब विचारों का जो ये तांडव रचता है हमारे अंदर, बाढ़ आती है, इट्स अ सुनामी इन आवर अंतकरण थ्रू आउट द डे। ये जो सुनामी चलती है, जो पूरा तांडव हो रहा होता है अंदर, जिस पल में ये सारा बैठा है, शांत हो गया, जैसे ही उठते हो थोड़ी देर के लिए होता है कभी, है ना, वहां पे क्या हो रहा है, वो जो लाइट है चेतन की, चैतन्य, वो तो एवर प्रेजेंट है। सो हुआ क्या, ये जो मेरा ये सारा तांडव है, आरोपित तांडव है जो मेरा, ये तांडव थोड़ी देर के लिए स्वाभाविक दृष्टि से अभी भी लय में है, मीन्स इट्स नॉट फुल्ली ओपन्ड अप, इट्स नॉट फुल्ली एक्सप्रेस्ड। सो व्हाट लिटिल गेट्स एक्सप्रेस्ड, इन दोनों का भेद दिख जाता है कि ये पूरा, एंड दिस इज व्हाट द योगीज डिड। रमन महर्षि कैसे सिद्ध हुए, कितने तपस्या करके सब चीज छोड़ दी। एज अ बॉर्न इंडिविजुअल उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, जन्म उनका भी है हमारा भी हुआ है, बट हाउ वी आर लिविंग अ लाइफ एंड हाउ वी विल गो, उसमें सब फर्क पड़ गया। हमने जीवन में क्या कर लिया, अपने जीवन में हमने अपने इस आरोपित स्वभाव को स्ट्रेंथन कर दिया, बढ़ा दिया, इसको असर्ट कर करके, मेरी लाइक्स, मेरी डिसलाइक्स, मेरी मर्जी, मेरी सोच, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं तो ऐसी तो ऐसी, मैं तो हूं साध्वी, मैं तो हूं परी, मैं तो हूं द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सारी प्रॉब्लम तो तुम हो। What happened? Isn't this how we conduct our life? The world is the problem. The cause of my thunder in me is due to due to due to the mind. My mind. Okay. What else? Thoughts. My problem is caused by others. ये कौन बोला? Shalini, Vadera. Absolutely. Comparison, yes. The whole tandav is because ego, right? The whole तांडव is because मेरा सारा ये तांडव उसके कारण है. And all this boils down to what everybody has said, no doubt. ये जो तांडव है ये आरोपित है. आरोपित का मतलब क्या हुआ? It is not a reality. ये तांडव दिख रहा है ना मुझको, दिख रहा है, उस लक्षण से ही ये क्या है? Okay, delusion. The fact that I can see the तांडव, उसी से क्या क्या निश्चय हो गया? ये तांडव मैं नहीं हूं.
उसी से निश्चय, क्योंकि मुझे दिख रहा है अरे मेरा तांडव हो रहा है, मेरा तांडव हो रहा है, मेरा तांडव तो हम कहते नहीं, हम तो अपने आप को, एज आई जस्ट सेड, हम अपने आप को तो भगवान का सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस समझते हैं। मतलब मुझसे अच्छा तो जीवन में कोई है ही नहीं, यू नो, प्योरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ भगवान आई एम। ये तांडव जो मेरे अंदर हो रहा है उसका कारण मैं नहीं हूं। मेरे तांडव का कारण ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये क्या, ये उनके कारण ये मेरा तांडव ये हो रहा है। तांडव का कारण मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो भगवान की सबसे ज्यादा लाडली प्यारी एक्सप्रेशन ऑफ, मैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। मैंने तो कभी किसी के लिए बुरा कहा नहीं, मैंने तो कभी किसी को बुरा सोचा नहीं, मैंने तो कभी बुरा, मैं तो हाउ ब्यूटिफुल। आप जिसको कारण बना रहे हो तांडव का अपना, वो भी बिल्कुल यही सोचते हैं, सब यही सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं? मैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भगवान हूं, मेरे तांडव का कारण अब कौन है? आप हो। आपने क्या सोचा? मैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भगवान हूं, मेरे तांडव का कारण कौन है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम जिनके साथ रहते हैं वही तो हमारे तांडव के कारण बनते हैं, है ना? तो वो जो हमारे साथ, जिनके साथ हम रहते हैं, वही हमारे तांडव का कारण अगर बनते हैं, हम उनकी क्या देख रहे हैं कि वो हमें तांडव का कारण लगते हैं? हम उनके गुण देखते हैं। तो गुण क्या सत्य है? गुण क्या है? माया की उपाधि है, आरोपित है। Have I lost anybody? Unless you have a network issue, try and keep it on, then I can see your expressions and know if anybody is not understanding, then I can explain further. Who is all this? This is Aropan. We are spending time because हमें पता है थोड़ी देर के बाद हमारा माइंड पूरा आरोपित हो जाएगा। क्लास खत्म होती नहीं, धीरे धीरे फिर से आरोपित, फिर ये तांडव शुरू हो जाता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। हर राग में निकलता है, जितने राग हैं सारे क्लासिकल राग्स में मैं हूं अपना एक्सप्रेशन देता है। भूल ही जाता है उस वक्त हमको, इसकी मैं दृष्टा हूं, वे भी तो हूं। तांडव है मेरा, तांडव हो रहा है, इसकी मैं दृष्टा हूं। दिख रहा है ना मुझे। आई एम सो डिस्टर्ब, इंग्लिश में तो बहुत आसान है समझना, तांडव वर्ड में पता नहीं क्या, मुझे तो शिव का तांडव याद आता है, आई डोंट नो, बट इंग्लिश, आई एम सो डिस्टर्ब टुडे, आई कांट टेल यू व्हाट हैपेंड। अरे यू नो दिस वन, दैट वन, दैट वन, दैट वन, आई एम सो डिस्टर्ब्ड। एंड आप जो ज्ञान को परस्यू करना चाहता है, उन आई एम सो डिस्टर्ब्ड। परंपरा से चलता आ रहा है, हर आचार्य यही कहेगा, पूछेगा आपको कैसे पता आप डिस्टर्ब्ड हो? आप इतने डिस्टर्ब्ड, कैसे डिस्टर्ब्ड हो? पता है मुझे पता है कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। ये कैसे पता चला? See how they will probe like an adult will probe a child. कैसे पता चला आपको कि आप डिस्टर्ब्ड हो? दिख रहा है ना मुझको कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। अटक जाओ वहां पे, रुक जाओ वहीं पे, अपने सोच को वहीं रोको। दिख रहा है ना तुमको कि तुम डिस्टर्ब्ड हो, तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो जो दिख रहा है वो क्या तुम हो? मैं हूं में जुड़ेगा क्या वो? Have I made sense? नहीं 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 नहीं, मुझे दिख रहा है ना। अगर आपको दिख रहा है तो देखने की प्रक्रिया में एक ऑब्जेक्ट होता है। मुझे कप दिख रहा है तो कप मुझसे भिन्न है। मुझे टेबल दिख रहा है तो टेबल मुझसे भिन्न है। मुझे थॉट्स दिख रहे हैं तो थॉट्स मुझसे, सेम लॉजिक होना चाहिए, भिन्न है, क्योंकि देखने में तो भिन्नता नहीं है। कि इफ आई एम लुकिंग एट अ मग, then is my experience of seeing different from what I am looking at when I look at a living being? Is my question clear? अगर मैं कप को देख रही हूं और मैं आपको देख रही हूं,
ये देखने की प्रक्रिया में कोई भिन्नता है क्या? कि मेरी आंख तो खुली है, whatever fell in it got illumined. When a cup falls in it, I have the knowledge, this is a cup. You fall in my perception, I have the knowledge you are not the cup. I can see the difference, कप क्या है और कप क्या नहीं है, क्योंकि आप कप जैसे तो दिख नहीं रहे मेरे को, क्योंकि मैं जैसे ही आपको कप बोलूं, आप मुझे वापस स्टोन बोल देते हो, तो फिर आप कप कैसे हो सकते हो? क्योंकि कप तो वापस मुझसे बात नहीं करता. Why do we keep plants? Where are you? I can't even see you. Okay. Why do we keep plants? Why do we keep pets? Because वो तो वापस जवाब नहीं देते हमको. लेकिन ये जो मेरे तांडव के कारण है सारे मेरे में, वो तो फट करके जवाब दे देते हैं. तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो कुछ भी वापस कह देंगे. तो अब क्या हुआ? This what I can see. ये तो भिन्न है. अब ये ना, आज जैसे आप कुछ, अब ये साधना है. क्या है ये? अगर आप इसको नाम दो, साधना मतलब अभ्यास करना. हमको ये अभ्यास करते रहना पड़ेगा जब तक हम इसमें निष्ठ नहीं हो जाते. क्या अभ्यास करना है? जब अच्छे थॉट्स हैं वो उसका भी मैं साक्षी हूं, जो ऐसे वैसे सारे हैं तांडव वाले वो भी मैं साक्षी तो मैं तब भी हूं. लेकिन जब तांडव वाले होते हैं स्थिति हमारे मन की, तब मेरा साक्षी भाव क्या होता है? इज इट स्टिल देयर? साक्षी भाव मेरा कहाँ ज्यादा इजीली एक्सेप्टेबल है मेरे को? मतलब आई कैन से कि हाँ हाँ मैं साक्षी हूं, थोड़ा बहुत मैं एक्नॉलेज कर लूंगी कि मैं साक्षी हूं. कहाँ होता है ये? Where do I get it? That when have you got the is the question articulate enough? When can I say I'm a साक्षी? आराम से, हाँ हाँ मैंने वेदांत में सुना था, सत्य है, मैं तो साक्षी हूँ. कब कब निकलता है मेरे मन में साक्षी हूँ? And we have to counsel others. Yes, very true. When we have to counsel others, okay, that's besides. When else? तब तो मैं 100%. No, when difficulties fall on you. Yeah, exactly. When That time difficulties, also it comes. it comes, but it comes with practice at that time. When does it come easily? First, starting. When I must evidence it, correct. It comes when I'm quiet, good times. जो मुझे अंदर से परेशान नहीं करते ना, जब, तब मेरे को पता है it's easy for me to accept कि मैं साक्षी हूँ. क्योंकि अंदर व्यर्थता नहीं हो रही है, is the word right? अंदर उछल कूद नहीं हो रही है, मेरा अंतःकरण उछल कूद नहीं कर रहा है. जब मेरा अंतःकरण शांत है, at that time it doesn't matter whether they are good times or bad times. If my antakaran is relatively quiet, then whether they were good times or bad times, I can hold the sakshi status. Have I made it, Neetuji, is it okay? What is it? You are right, absolutely. मगर वो स्थिति कब आती है? जब मैं अपने अंतकरण को दोनों स्थितियों में एक जैसा देख पाती हूँ. शुरुआत में लेकिन क्या होता है? जब तांडव हो रहा है अंदर, तब मैं उस तांडव के साथ जुड़ी होती हूँ. अभी तो मुझे इतना ज्यादा फील होता है, क्योंकि अगर मैं उसके साथ जुड़ी नहीं हूं तांडव के साथ अपने, तो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू से ये हो रहा है. होने दो, जो हो रहा है आएगा, हो जाएगा. जो मैं कर सकती हूँ करूंगी. तो साक्षी भाव कैन होल्ड इटसेल्फ. बट जब मैं उसके साथ जुड़ गई, मैं ही ऐसे, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्या बताऊं, इतना डिस्टर्ब हूं मैं. ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, बहुत, मैं तो बहुत. एंड वी आर वन विद इट देन. तो अभी 3 घंटे 5 घंटे या 5 दिन पहले 15 दिन पहले हमने सुना कि मैं साक्षी हूं. वो ज्ञान को क्या हुआ जब मैं डिस्टर्ब हो गई? वो ज्ञान मुझे एक्सेसिबल नहीं है. Have I lost track with anybody?
So what has happened? It is very easy and it is evident already. मैं आधार है. आधार इज एन आश्रय है. इट इज एवर देयर. वो मैं इल्यूमिन कहाँ हुआ है, मैं का ज्ञान कैसे हुआ है, वो कॉन्शियसनेस है, चेतन है, वही आत्मन है, वही ब्रह्मन है, वही निर्गुण है, वही निराकार है. क्योंकि इसको आप जैसे ही आकार कर दोगे, वो आकार का बोध सेंस ऑफ लिमिटेशन है और वो आरोपित है. सो व्हाट इज दैट आरोपण? दैट आरोपण इज ये देश. जैसे ही हम जन्मे हैं अविद्या में, हमें नहीं पता. जस्ट एज दैट मीटियोर डजंट नो, द लाइट ऑफ द मीटियोर डजंट बिलोंग टू द लाइट. The light of the meteor is belonging to the sun. In the presence of the sun, the meteor has got illumined. In the presence of Atman, consciousness, Brahman, awareness, pure awareness, Niraguna, Nirakara, वो एक सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है, वही स्वभाव सबका है. उसी में ये जो मैं छोटी, मैं बड़ी, मैं इतनी, मैं उतनी, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सारा इल्यूमिन हो रहा है. और ये जो इल्यूमिन हो रहा है, ये तो बदल सकता है. और जो बदल सकता है, दैट मीन्स वो आरोपित है. वो धर्म मेरा है नहीं, वो मेरा अपना स्वभाव है नहीं. ये धर्म त्यक्त्वा, कृष्ण सेज इन द गीता, इसको त्यज दो. वो आपकी साधना हो जाती है. धीरे 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 आपके अंतकरण में आप उसके साथ बस, ये तो जीवन जीते जीते चलता रहता है. कभी हम जुड़ गए किसी परसेप्शन में, तो हम में, हमारे अंदर भी वो डिस्टर्बेंस होगी. जब हम डिस्टर्ब, तो हमें याद आता है, देखो अभी अभ्यास की जरूरत है. अगर ये डिस्टर्बेंस हुआ है, दैट मीन्स मैंने अपना साक्षी भाव छोड़ दिया. और अगर मैंने साक्षी भाव को त्याग दिया है, तो मैंने किसको पकड़ लिया? अपने अनात्मा भाव को पकड़ा है, आरोपित भाव को पकड़ा है. और ये आरोपित भाव तो मेरा वैसे भी प्रकृति से ही छूटेगा, ये मेरा नहीं रहेगा. तो मेरा अभ्यास कहाँ होना है? मेरा अभ्यास होना है कि मेरे स्वभाव क्या है, जो मेरा स्वरूप है, वो जो बोध करा रहा है. And nobody says it better than Ramana says, when he says, it is that pure source. बस आपकी वो दृष्टि लाइक इतनी सूक्ष्म कभी अगर हो जाए ना, तो सूक्ष्म दृष्टि में आप बस उस पर ध्यान रखिए कि ये कहाँ बोध हो रहा है. मेरे मैं होने का बोध कहाँ उत्पन्न हुआ. वो when we say कहाँ, so obviously वो कहाँ doesn't need a passport. What a beautiful place. वो कहाँ उत्पन्न हुआ? I don't have to go to Himalayas. I don't have to go to under ocean. I don't have to go in a cave. I don't have to go skydiving. I don't have to go to the moon. I don't have to do anything like that. कहाँ उत्पन्न हुआ है भाई? वो तो मैं जहां हूं वहीं पे उत्पन्न है. मैं तो सब मेरे साथ ही चल रहा है. वो तो एवर देयर है. मैं ही उसमें आती हूँ, उठती हूँ, मैं ही सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ. अब मैं ये आज मैं, as our life keeps getting shorter and shorter, as we start coming to the last stage of our life, sooner or later we will all be there. सबका नंबर लगा हुआ है, एक एक करके आएंगे. हम आ गए हैं तो अब जाने की बारी आएगी. वो होता ना बस में in the olden days. I don't know if any one of you has this experience in DTC buses, if you've ever traveled or whoever has traveled. हम एक डोर से घुसते थे और मुझे अगर नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना होता था तो मैं यूजुअली कोशिश करती थी कि डोर के पास ही रहूं, बिकॉज 2-4 स्टॉप्स के बाद उतरना है, बहुत अंदर जाएंगे तो फिर निकलने में बट भीड़ आ जाती थी. पुश 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 पुश. दैट टाइम आई थिंक देयर यूज्ड टू बी ओनली वन डोर. द 2-door सिस्टम केम लेटर. पुश 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 पुश. अब आप पुश 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 होके वहां तक गए. अब आपको वापस सारा जर्नी लेके, फिर क्या होता था, फिर जो पीछे से आ रहे वो आपको पुश 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 कर देते थे और फिर आप अपने आप ही बाहर निकल आते थे. व्हाट इज दिस? वो जिस
आ गए हैं तो पीछे से पुश 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 हो रहा है। अब पुश हो रहा है। वाई? क्योंकि वो आ रहे थे। जन्म हुआ, वृद्धि हुई, यौवन अवस्था आई, जो करना था अपने अपने सोच से, अपनी प्रारब्ध से, जिसने जैसा मार्ग चुनना था चुन लिया, अपने जीवन को हमने गति दे दी। अब अगले पुश 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 पीछे से होता है। अब जैसे जैसे वो पुश 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 होगा, वैसे वैसे थ्रू आउट ये कहाँ हुआ? जिसने इस जीवन में, एज विवेक चूड़ामणि ऑल्सो सेज, जिसने एक जीवन में ये स्थान को नहीं देखा, ये कहाँ उत्पन्न हुआ? ये पूरा व्यापार हुआ किधर? बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ। बाहर की दुनिया तो अंदर की दुनिया से बनी है। सारा कुछ कहाँ हुआ? मैं यौवन युवा अवस्था में मैंने इतना कुछ किया है, कहाँ गया आज सारा? Where has it got lost? So much all of us have worked. When I look back at my father's life, and I always register, he hardly had time to rest. So much work he did in life, hardly had time to rest. And it stays with you that he didn't get much time to rest in life. He worked, 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 worked. But at the end of it, when he was growing older, where did all that young age का work go? क्या रह गया? उनका छोड़ो, हमारा अपना देखो। इतना हमने जीवन, आई हो, इट्स 5:58, ओके, इतना हमने जीवन जी लिया, सब कुछ कितना कुछ कर लिया, अब अवस्था में कहाँ गया ये सब? क्या रह गया सिर्फ एक आपके साथ? वो जो सारा हुआ, किया नहीं किया, सोचा नहीं सोचा, गया ना। कुछ भी नहीं पकड़ पाए हम, ना अच्छा ना बुरा। Nothing could we hold. So what has got left behind is the churning of it all. What will get erupted as a karma phal sometime or the other. वही रहा, बाकी क्या रहा? ये जो चक्र चलता रहा, रोज आज सो जाऊंगी, फिर कल फिर उठूंगी, मगर मेरी सूक्ष्म दृष्टि ने वो स्थान पहचाना कहाँ हुआ है? क्योंकि ये बाहर कोई लोक में नहीं होता। ये ज्ञान सिर्फ भूलोक में, मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। क्योंकि ज्ञान तो सारों को है। देवता को ज्ञान है कि मैं देवता हूं, असुर को ज्ञान है कि मैं असुर हूं। ज्ञान है, मगर ज्ञान का मैं जुड़ी उससे हूं, और ये आरोपण को मैं डिसर्न करके त्यक्त्वा त्यज्वा करके, उसको छोड़ के जब मैं इससे जुड़ जाती हूं और जुड़ी रहती हूं, हम लोगों के साथ क्या होता है? क्लास टू क्लास, थोड़ा थोड़ा बाद में, इतने सालों में इतना तो अभ्यास हो ही गया है कि हम बाद में भी कर लेते हैं। बट फिर क्या होता है? वो छूट जाता है, क्योंकि जस्ट एज आई सेड, मेरा तांडव में मैं डुबकी लगा लेती हूँ, जुड़ जाती हूँ उसके साथ, क्योंकि वो जरूरी है आज जीवन में, जीवन चलाने के लिए। तो वो जो डिसर्नमेंट की हमारी अपनी ही गति रहेगी। कृष्ण कहते हैं 2 ही चीजें हमारे साथ रहेंगी, इस जन्म में किए हुए कर्म फल जो आप इकट्ठे करोगे, और इस जन्म में किया हुआ जितना आप अपनी गति, अपने विवेक दृष्टि के साथ अपनी गति को बढ़ा लोगे, जुड़ जाओगे आप आत्म तत्व, अपने ही तत्व से। कहाँ ये बोध हो रहा है? जितना आप उसके साथ जुड़ोगे, ये भी आपके साथ रहेगा। क्योंकि छूटने वाला तो भगवान से मैं ही ले जाऊंगा, नॉट टू वरी। कर्म फल से आपको एक और जन्म दे दूंगा, वो तो वैसे भी छूट जाएगा। Have I made sense? So this is what he said. I've taken once again another class on this, but as he just said, in what verse were we doing? I will quickly touch upon the verse again. We are still on 20th and the 21st verse. अभी भी मुझको वो सो कहना था, just as गगन में. This is the example he gives in the 20th, 21st verse. Just as in the sky, नीलत्व आदि वत अध्यस्तम. The sky is blue.
when there's no pollution, हमको क्या दिखता है ना, countries where there's no pollution, blue is such a beautiful clean blue sky. हम तो भूल ही गए शायद कभी स्काई का वो रंग भी होता है. हमारे लिए स्काई का क्या रंग है? ग्रे, डीप ग्रे, रेड, ब्राउन. That is our color of the sky if you live in a polluted city. Those who live in a non-polluted city, what is the color of the sky? Blue. Is the sky blue or brown? ये जो हमको ब्लू और ब्राउन अध्यास हो रहा है स्काई को लेके, ये सिर्फ अविवेक से हो रहा है, बिकॉज स्काई का अपना ना ब्लूनेस है ना ब्राउननेस है. इन द सेम वे ये जो देह, इंद्रिय, मन अपने कार्य करती है, ये आत्मा में जो सच्चित आनंद है उस पे आरोपित होते हैं और लगते हैं कि मैं कर रही हूं. Okay, just as he said, I think we'll continue in the next class, but in the Gita he says in one of the verses, prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashah. अपने प्रकृति के गुणों से ही सब कार्य हो रहे हैं, बट अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं कर रहा हूं ऐसे सोचता है. सो इंद्रिय और अपने मन और व्यापार बुद्धि, ये व्यापार अपने स्वभाव से हो रही है, ये इनका स्वभाव है. इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं, ये उनका स्वभाव है. कान सिर्फ ध्वनि को सुनता है, आंख सिर्फ नाम रूप को देखता है, ग्रासिका इंद्रिया हमारी सिर्फ ग्रहण करती है सुगंध को या दुर्गंध गंध को ग्रहण करती है, टंग हमारी सिर्फ टेस्ट को ग्रहण करती है, स्किन हमारी सिर्फ त्वचा हमारी सिर्फ त्वक को ग्रहण करती है. ये ग्रहण इंद्रियां हैं, सेंस ऑफ परसेप्शन है, ग्रहण करती है. और फिर कर्म इंद्रियां हमारी सिर्फ कर्म करती है. मगर विमूढ़ आत्मा सोचता है कि मैंने किया है ना. ओ, I did so much today, I'm so tired, I can't tell you how much, why do I only always do, etc etc. हमें क्या लगता है हम कर रहे हैं. ये जो मैंने आरोपित किया है करनापन का, मेरा कर्तृत्व भाव जो मेरा आया, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रही हूं सुख और दुख को, मैं भोग रहा हूं. मोस्टली दुख में ही हम रजिस्टर करते हैं, बट ये जो मैं भोग रही हूं, ये भोगना और करना जो मैंने अपने पे आरोपित कर लिया है, वो अपने पे आरोपित में अपना कौन है? आत्मनी, वो आत्मा है. ये तो अपने गुणों में व्यापार कर रहे हैं. सो दिस एंटायर थिंग इज एन आरोपण ऑन आत्मा. आत्मा इज सच्चित आत्मा, एंड उनको ये पूरे व्यापार में इट ओनली इनलिवेंस मतलब वो बोध करा रहा है. मुझे दृष्टा दिख रहा है कि ये व्यापार हो रहा है, मुझे दिख रहा है, means I am a drashta of my व्यापार, that I am seeing, I am hearing, I am talking, I am walking. मैं दृष्टा हूं इसके. मगर दृष्टा भाव को हम त्याग देते हैं और हम उछल कूद और जुड़ जाते हैं अपने आरोपित स्वभाव से. और बहुत बार इस दुनिया में, आई एम मेकिंग अ वेरी जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट, शुरुआत की जीवन में बहुत जीवन हमारे लिमिट हो जाते हैं, अपने पूर्णता की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो और लोग जो उन पे आरोपित करते हैं ना, उसके साथ चिपक जाते हैं. हम तो आरोपित कर ही रहे हैं. हमें किसी ने कुछ कह दिया तो किसी और का आरोपण हम पे हो गया, हम उसको पकड़ के अपना आरोपण समझ लेते हैं. Have I made that clear? So that means we are 2 layers of आरोपण. अपना तो किया ही किया, कोई और जो हम पे करता है हम उसको भी अपना ही समझ लेते हैं,
अरे जब अपना ही अपना नहीं है तो किसी और का कैसे अपना होगा? Clear? I hope as best as I could. I'm just keeping fingers crossed कि next class में मैं आगे बढ़ जाऊं, next verse कर लूं. Is the concept clear, everybody? पूरा शास्त्र and you know ये जो एक समझ की एक क्लैरिटी होती है ना, इसको हमारे स्वभाव में आनी चाहिए. वो क्लैरिटी हमारे हमारे अपने आप उत्पन्न, वो याद नहीं रहती हर बार. या अब हमको थोड़ी अपने आधार कार्ड नंबर याद रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उत्पन्न हो जाते हैं. हमें अपना एड्रेस सारा टाइम याद रहता है, हमें अपना टेलीफोन नंबर भूल जाता है. क्यों? दूसरों को याद रहता है, अब तो किसी को नहीं याद रहता. बट अपना नंबर, हमें दूसरों का नंबर याद रह जाता है क्योंकि हम उनका फोन कर रहे होते हैं. पहले तो लैंडलाइन में तो होता था, अब तो वो भी शायद नहीं होता है, लेकिन जब चाहिए तो याद आ जाता है. वैसे ही ज्ञान जब आया हमारे जीवन में तो अब तो आ गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते. अभी तो ज्ञान अपना है, अब बस अब अपनी मर्जी है हम कितना टाइम लगाएंगे इसको अपना बनाने में. धीरे धीरे लाइक अ टॉर्टोइस चल के धीरे धीरे करेंगे, या कुछ लोगों को लाइक हॉर्स तेज भागने की आदत है, वो कहेंगे हमें जल्दी है, हम तो जल्दी करेंगे, मुझे एक और जन्म नहीं चाहिए. कुछ कहेंगे की फर्क पैंदा है, 10 जन्म हो लग जाए ना, की फर्क पड़ेगा, असि तो हैगे कौन, आत्मा तो आत्मा ही रहना है, थोड़ी बदल जाना है आत्मा में 10 जन्म बाद भी. आत्मा तो आत्मा ही सदैव रहनी है, तो 10 जन्म और थोड़ा भोग लेंदे हैं, की फर्क पड़ेगा. थोड़ा और डाल लेते हैं ममत्वम और अहमत्वम, थोड़ा और व्यापार जीवन में, एक ही फर्क पैंदा है. बस इतना ही फर्क है सब में. कुछ आराम आराम से करेंगे, जल्दी क्या है, कुछ को जल्दी है, ये हमें क्या वापस आके करना है यहाँ पे. पुराणों में कहा है, आई एम रियली टेकिंग लॉन्ग बट सॉरी इफ समबडी इज गेटिंग हेल्ड अप, बट पुराणों में कहा है आते 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 जीवन जैसे युग बढ़ते रहते हैं, 2 चीजें बूढ़ी हो जाती हैं, ज्ञान और वैराग्य. ये दोनों बूढ़े हो जाते हैं, मीन्स क्षीण होने लगते हैं, ये जल्दी से अब अपना स्थान नहीं बिठा पाते. भक्ति लेकिन हमेशा यंग रहती है, वो जल्दी जुड़ा देती है भगवान से. ज्ञान मार्ग क्या है? पूरा श्रवण मनन निधिध्यासन. मगर वो कब हो पाता है? जब हमारे अंतःकरण हमारा वैराग्य से, थोड़ा बहुत दुनिया से उसको त्याग के अपने अपने साथ तो बैठे कि अपने अपने सोर्स को ढूंढे. हर बार दुनिया से जुड़े रहने में और फिर इसमें तो फिर जीवन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना. सो 1 मोर जन्म तो कोई बात नहीं, एक और जन्म, है ना नीतू जी? नहीं. नहीं. Thank you. Really, thank you so much, Dipti ji, for today's class, for extending it also. I understand where it's coming from. Thank you so much. Please, our prayers always to everybody. Life is very, very precious, and definitely Vedanta is our only guidance. Yahan tak aana is not a small journey in life. It's a huge journey. जन्मों के तपस्या कर चुके हैं हम सारे, कि मैं तो ये मानती हूँ हम सारे इतनी कर चुके हैं कि आज हम इस फॉर्मेट में भी हम जुड़ते किससे हैं, है ना. जहां आप अपने घर में, मैं अपने घर में, मैं तो मिली भी नहीं कितने लोगों से, जरूरत भी क्या है, फिर भी जोड़ता क्या है आपको? वो सत्य जो जब सबके जीवन का सत्य है, जहां आए This गए. is the strength. I find that this is the strength. Absolutely. This is the pillar. This is the This pillar. is the pillar because it is the truth. The truth only can be the pillar. Okay? किसी की घड़ी ने भी हमें इशारा दे दिया कि 6 बज गए. Let us conclude the class. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramayah. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschit Dukha Bhag Bhave. Shanti, Shanti. Hari Om everyone. God bless you. Dhanyavad Dipti ji. Dhanyavad so much. Pranam. Thank you so much. Dhanyavad everyone. We'll meet you next week. We'll take questions if any next time.